का एक बयान भी आया है कि सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया, जबकि ना मीटिंग की मुझे जानकारी है और ना फैसले की जानकारी है। उन्होंने क्या क्या कहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग की जानकारी भी मुझे नहीं थी, और कौन कौन लोग थे मीटिंग में इसकी भी जानकारी नहीं, और क्यों फैसला लिया गया इतनी जल्दबाजी में, ये बहुत दुखदपूर्ण बात है। और मैं इसका निंदा करता हूं कि यहाँ नमाज नहीं होनी, हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ने से वंचित रह गए। अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं, आपने जब इस बारे में आपसे बात हुई, आपने मना किया कि नमाज वहीं पे होगी, नमाज क्योंकि बारिश कम हो रही है, हो सकता है बारिश ना भी हो, फिर आपके बोलने के बाद भी लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे। यही तो मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कन्वेनर नदीम अख्तर है, उससे मेरी बात हुई, वो कई बार हमसे फ़ोन करके पूछ रहा था कि नहीं जामा मस्जिद पढ़ाएंगे, जामा मस्जिद पढ़ाएंगे। हमने कहा देखो जामा मस्जिद में मत पढ़ाओ, ईदगाह ही में नमाज होगी। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईद उल अजहा का त्यौहार इस बार जिस तरह से देखा गया कि हरमू ईदगाह में नमाज नहीं हुई, और अंजुमन इस्लामिया के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया एक दिन पहले, जिसके वजह से कई लोगों को मालूम भी नहीं चला कि वहाँ पे नमाज नहीं होनी, और कई लोग वहाँ से वापस भी लौटे, जैसा कि आपने हमारे न्यूज़ की तस्वीरों में देखा। अब ये सवाल ये खड़ा उठता है कि ये डिसीजन कैसे लिया गया, क्या कुछ सारा मामला था। तो इस संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ अंजुमन इस्लामिया रांची के सदर जनाब मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सब सारा मामला क्या था, किस तरह से डिसीजन लिया गया और किस तरह से आवाम को दिक्कतें आई। आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको CMP न्यूज़ में। जिस तरह से आज ईद उल अजहा की अगर हम बात करें, और हरमू ईदगाह जहाँ पे सबसे बड़ा ईदगाह है रांची का ये, और एक दिन पहले नोटिस जारी होता है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता है, और वहाँ पे नमाज नहीं होती है, कई लोगों को वापस जाना होता है, कई लोगों की नमाजें छूट जाती हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आज? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे हिसाब से 60-62 साल की उम्र में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ईद उल अजहा या ईद उल फितर की नमाज रांची ईदगाह गढ़ीखाना चौक में नमाज नहीं हुई। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने से वंचित रह गए, क्योंकि दूर दराज से लोग ईद, ख़ास करके ईद या बकरीद के दिन दूर दराज से काम करने वाले पहुंचते हैं, क्योंकि मालूम है लोगों को कि 9-9:30 बजे ईदैन की नमाज होती है ईदगाह में, इसलिए लोग सुबह पहुंच करके ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और ख़ास करके मुकामी लोग, ईदगाह के आसपास के रहने वाले सभी लोग नमाज वहां अदा करने जाते हैं। ईदगाह में नमाज नहीं होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी बात कन्वेनर, जो ईदगाह के कन्वेनर है नदीम अख्तर, उससे 4-5 राउंड मेरी बात हुई। उसने कहा, आकर के रिक्वेस्ट किया कि नमाज, बारिश हो रही है, क्या किया जाए। हमें नमाज वहीं होगी, बारिश इस कदर नहीं है कि नमाज नहीं हो सकती है, बारिश मामूली है। इतनी बारिश में या इससे तेज़ बारिश में भी लोगों ने नमाज ईदगाह में पढ़ी है, या कोई भी खुली जगह में नमाज पढ़ी है, और नमाज वहीं होगी। फिर भी अगर मैं ये जारी कर दूं कि वहीं नमाज होगी, तो फिर हमारे कमेटी में लोगों को इंतजार भी हो सकता है। इसलिए आप सेक्रेटरी साहब से मशवरा करके आप इसको फाइनल कर दें वहीं नमाज पढ़ने के लिए। और ये तो मेरी सेक्रेटरी साहब से बात करवा दी है। ये कन्वेनर नदीम अख्तर से मेरी लगातार बात हो रही थी। परसों शाम को मगरिब के वक्त भी हमने कहा कि नमाज वहीं होगी, अगर बहुत बारिश होगी तो जामा मस्जिद में होगी, लेकिन जिसकी संभावना कम है। उसने क्या किया पता नहीं, क्या क्या कहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग की जानकारी भी मुझे नहीं थी, और कौन कौन लोग थे मीटिंग में इसकी भी जानकारी नहीं, और क्यों फैसला लिया गया इतनी जल्दबाजी में, ये बहुत दुखदपूर्ण बात है। हज़ारों लोग मैंने ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने से वंचित रह गए, और एक अंजुमन इस्लामिया का वक़ार है, इसको बहुत गिराने की कोशिश की गई। और हमें लगता है ये कहीं ना कहीं ये साजिश है कि ख़ास करके मुझको बदनाम करने की साजिश है। नमाज नहीं पढ़ाई, इस तरह का फ़ैसला लिया गया ताकि मैं बदनाम हूँ। लेकिन आवाम जानती है, पब्लिक पूरी तरह से जानती है कि कहाँ क्या हुआ, और मैं इसका निंदा करता हूँ कि यहाँ नमाज नहीं होनी, हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ने से वंचित रह गए। लेकिन आप अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं, आपने जब इस बारे में आपसे बात हुई, आपने मना किया कि नमाज वहीं पे होगी, नमाज क्योंकि बारिश कम हो रही है, हो सकता है बारिश ना भी हो, फिर आपके बोलने के बाद भी लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे। यही तो मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ना मुझसे मीटिंग के बारे में मशवरा लिया गया, ना मशवरा के बाद क्या फ़ैसला लिया गया ये भी मुझे जानकारी नहीं है, जबकि हमने कह दिया था कि जो भी फैसला होगा मुझे बता देना, ताकि हम अंतिम मुहर मैं उसमें लगा सकूं। मतलब आपको भी नहीं मालूम था नमाज हो रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो रात में करीब 12 बजे में। आपने नमाज कहाँ पढ़ा?
मैं तो मेरा महल्ले में पढ़ लिया 6 बजे वाले में। तो इस बारे में आपकी सेक्रेटरी से बात हुई थी क्या? तारीख चूँकि कन्वेनर नदीम अख्तर है, उससे मेरी बात हुई। वो कई बार हमसे फ़ोन करके पूछ रहा था कि नहीं जामा मस्जिद पढ़ाएंगे, जामा मस्जिद पढ़ाएंगे। हमने कहा देखो जामा मस्जिद में मत पढ़ाओ, ईदगाह ही में नमाज होगी, वहीं फैसला करके और मुझे जारी कर दो। ये सारा कुछ मुझे रात में मालूम हुआ कि 12 बजे के करीब ये कोई सर्कुलर जारी किया गया है सेक्रेटरी के ज़रिए कि नमाज वहाँ नहीं होगी, जामा मस्जिद में होगी। तो मैं भी बहुत परेशान रहा कि 12 बजे रात में मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ और उनका एक बयान भी आया है कि सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया, जबकि ना मीटिंग की मुझे जानकारी है और ना फैसले की जानकारी है। मतलब मीटिंग में भी आप शामिल नहीं थे? मैं बिल्कुल नहीं था। कहाँ मीटिंग हुई, कब हुई, कितने बजे हुई, ये भी नहीं मालूम है मुझे। तो इस बारे में आपकी फिर बाद में बात हुई कि आप लोगों ने डिसीजन जो लिया है ये किस तरह से आप लोगों ने लिया है, क्योंकि आप तो सदर है ना अंजुमन इस्लामिया के? ये तो कल ईद के बाद जब बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने से वंचित रह गए तो कई लोगों ने फ़ोन किया कि भाई यहाँ तो मैंने हज़ारों लोग नमाज़ नहीं पढ़ सके। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अंजुमन के वक़ार को गिराया जा रहा है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, चाहे पब्लिक को नुकसान हो या नमाज नहीं पढ़ सकी उसकी फ़िक्र नहीं है, कैसे मुख्तार अहमद को बदनाम किया जाए इसकी फ़िक्र ज़्यादा है। आप याद आ रहा हो कि अभी कुछ समय पहले जब अंजुमन इस्लामिया में कुछ आपके और सेक्रेटरी के बीच नोकझोंक हुई थी, उसके बाद आपने कहा था कुछ मामला वैसा नहीं है, सारा मामला शांत हो गया है। क्या लग रहा है आपको कि शांत हुआ है? देखिए अभी इस 6-8 महीने में 2-3 एपिसोड हो चुके हैं। एक एपिसोड ये हुआ कि 20 रमज़ान को अंजुमन प्लाजा की मार्केट बंद कर दी गई, जिसके फेवर में मैं नहीं था, चूँकि ईद का मार्केट था, इस वक्त बंद नहीं होना चाहिए था, या तो कबल ईद से कबल, रमज़ान से कबल बंद होनी चाहिए थी या ईद के बाद, जिसके हमने लेटर भी लिख के दिया इन लोगों को कि दुकानें खोल दी जाए। एक ये मामला हुआ। एक बड़ा मामला हुआ कि संजय सेठ जी माननीय सांसद महोदय जिन्होंने वादा किया था कि हम इसको फ़ंड का अलॉट करवाएंगे 1,66,00,000 रुपए का, ये भी नहीं होना और ये विरोध दर्ज करना कि हमें जानकारी नहीं है। बहुत ताज्जुब की बात है कि हाउस में ही हमने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि संजय सेठ माननीय सांसद उन्होंने वादा किया है कि हम इसका है G+3 का जो बिल्डिंग है G+4 OPD का, उसके लिए हम उसमें पूरी मदद करेंगे और ये बिल पास करवा के हम खुद डिपार्टमेंटल काम कराएंगे। तो ये भी एक एपिसोड होगा कि उसको नहीं आने देना, स्याही फेंकने का ही किया करना और काला झंडा दिखाने का और विरोध करके इस प्रोजेक्ट को नाकाम कर देना, ये भी बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि ईद उल अज़हा जो बरोज़ बुध 29 जून को नमाज होने वाली थी, इसको नमाज नहीं हुई, इसके लिए पाबंदी लगाया, किसको कौन फैसला लिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं। बहुत अफसोस की बात है। तो ये 3 बड़े बड़े अफसोस हो गए। जनता जान रही है, पब्लिक पूरी तरह समझ रही है कि क्या खेला खेला जा रहा है। और हम चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी पहले भी मैंने आपको बयान दिया था कि शहर के मानिंद लोग बैठे हैं और हमें उम्मीद अभी भी उम्मीद है कि मिल बैठ करके हम लोग सारा फैसला लेंगे और किस अंजुमन के तरक्की के लिए, आवाम के भला के लिए, गरीब दबे कुचले लोगों के लिए आगे मिलजुल करके बढ़ेंगे, जिसमें कई लोगों के, शहर के मानिंद लोगों के जो मशहूर हैं, जो खिदमत करते हैं, बेलौस करते हैं और चाहते हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, उन लोगों से हमें उम्मीद है कि मिल बैठ करके फ़ैसला लेंगे और किसी अच्छे नतीजे पर हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन खुलूस दिल से, नियत साफ़ करके होना चाहिए। ये पहल करने से ही एक कामयाबी मिलेगी। क्या आपको कुछ जानकारी है कि ये जो मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग हुई जिसके तहत ये फैसला लिया गया कि वहाँ पे नमाज नहीं होगी? तो कुछ आपको जानकारी है कि कौन से लोग शामिल थे इस मीटिंग में? कुछ भी नहीं मालूम, अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम है कि कहाँ पे मीटिंग हुई, क्या मशवरा लिया गया, कुछ भी जानकारी नहीं। ना किसी ने मुझे जानकारी देने की कोशिश, जानने की कोशिश की नहीं। मुझे तो मैं 11, 11:30 बजे रात में मुझे व्हाट्सएप के जरिए मालूम हुआ कि यहाँ वहाँ नमाज नहीं होगी, ये फैसला ले लिया गया। आज जैसे आज नमाज नहीं होने के बाद मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपने इसके लिए पहल की कि कौन से लोगों ने मीटिंग की, कैसे ये डिसीजन लिया गया? क्योंकि आप सदर हैं तो एक तरह से जानकारी नहीं। मेरे कन्वीनर से कल रात बात हुई थी जी। तो हमने कहा कि भाई कुछ आकर बैठकर इस तरह का फैसला क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे खालू का एक्सीडेंट हो गया है, मैं राउरकेला बाहर जा रहा हूँ, कल 1-2 रोज़ में आकर के फिर इसमें बात करेंगे। मतलब पूरी तरह से बात इसमें नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा, लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया जो है 2 गुटों में बढ़ चुकी है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो गुट में जो बढ़ चुकी है, कुछ लोग आपकी बातें सुनते हैं, कुछ लोग कुछ और की बातें। हकीकत है जो लोग जान रहे हैं, क्या हकीकत है क्या नहीं, ये तो सब जान ही रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी गलत फैसले में नहीं रहता हूँ और मैं कभी
इस तरह का नेगेटिव में नहीं रहता हूँ। हमारा डिस्ट्रक्टिव काम कभी नहीं रहा है और ना आइंदा भी रहेगा। मैं हम सबको लेके चलने वाला मैं आदमी हूँ। 8 साल मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा, लेकिन कभी इससे पूर्व के सदर से कभी हमारा डिस्प्यूट नहीं हुआ। हम सब मिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और आइंदा भी यही करेंगे। जिस तरह से आज नमाजें छूट गई लोगों की, कई सारे लोग वापस चले गए, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अंजुमन इस्लामिया के ऊपर सभी लोगों का नज़र होता है। पूरे अगर हम झारखंड की बात करें तो ये एक तरह से इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? आप ऐसा पूरे झारखंड में अंजुमन इस्लामिया रांची का एक वक़ार है। इसको लोग बहुत ये उम्मीद की नज़रों से देखते हैं और ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो भी फैसला होगा अंजुमन इस्लामिया का किसी भी मामले में उसको फॉलो करते हैं। पूरे झारखंड के अंजुमन इस्लामिया ये जो भी कमेटियां हैं वो सब फॉलो करते हैं और करते आ रहे हैं। और बस मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ कि हम सब मिल बैठ कर के अगर खुलूस दिन से खिदमत का अगर ये जहन बना लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। फिर कोई भी दुश्मन हो, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कोई भी दुश्मन हमको तोड़ नहीं सकता। इस तरह से अगर हम बात करें अंजुमन जिस तरह से आज काम कर रही है या फिर जो काम होना चाहिए था अंजुमन इस्लामिया में, चूँकि अगर एक गलती होती है तो उसके बाद कई सारी गलतियों पे इंसान का ध्यान जाता है, ये इंसानी फितरत होती है। अगर हम बात करें आज जिस तरह से इतनी बड़ी देखने में तो छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलती है कि कई सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का नमाज छूट जाता है। कई सारे लोग जो है वहाँ पे आके मायूस होकर वापस चले जाते हैं। आपने ये भी देखा हो कई सारे लोग इतने विश्वास के साथ आए कि गाड़ी लगाने के बाद अंदर जाते हैं और मालूम चलता है अचानक से कोई है ही नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है जिस तरह से हो रही हैं, अगर हम बात करें विकास की, हम बात करें अंजुमन इस्लामिया को आगे बढ़ाने की, आगे लाने की, एक बेंचमार्क सेट करने की, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आ सकती है, ऐसा लोगों को लग रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? अंजुमन इस्लामिया को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये हमारा जो इरादा था, जिसके कहने पर मैं सदर का चुनाव लड़ा और आवाम ने मुझे जिता कर लाई, मैं बहुत उम्मीद भरे नज़रों से लोग देख रहे हैं कि अच्छा काम होगा। और हमें अभी भी उम्मीद है कि खुलूस दिल से आकर के मिल बैठ कर के अगर हम लोग बैठेंगे और किसी फैसले नतीजे पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी और लोगों का भला होगा। चलिए, आवाम को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबकी निगाहें हैं। अब आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ख़ास करके नौजवान तबके या जो बुज़ुर्ग है या ख़ास तौर से पंचायत कमेटी के लोग जो हैं, जो मेन ओहदेदार हैं, वो अंजुमन इस्लामिया के हर मामले में नज़र रखें और हम लोग को हिदायत भी करें। हम इंसान है, कहीं गलती हो भी सकती है। अगर कहीं गलती हो रही है तो मिल बैठ करके उसको हम लोगों को मशवरा दें। हम इस मशवरे को मानने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन एक सवाल आज भी उठता है और उठ रहा है कि लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के सदर मुख्तार अहमद साहब हैं और कहीं ना कहीं आप एक तरह के लीडर हैं जो सबको लेकर के आपको चलना है, और कहीं ना कहीं नीचे में जो भी लोग हैं आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आवाम परेशान हो रही है, जिसकी निगाहें आज अगर बात करें तो लोगों के बीच फीडबैक जो है अंजुमन इस्लामिया को लेकर के थोड़ा अलग टाइप से जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे एज अ सदर? नहीं, जो नेगेटिव लोगों में जा रहा है तो वो मैं तो इससे पहले अभी आपको मैं बता ही रहा हूँ कि लोग नज़र रखें अंजुमन इस्लामिया पर और मशवरा भी देते रहें। और जो गलत फहमियाँ हुई है या कराई जा रही हैं कुछ लोगों द्वारा, चंद ही लोग, कुछ लोग हैं शहर में वो जो माने हमारी टीम को तोड़कर वो मज़ा देखना चाहते हैं, जिसे आवाम कभी इस तरह का होने नहीं देगी। और हमारी कमेटी के सारे लोग एक साथ बैठ करके हम लोग फैसला लेंगे, ये हमें उम्मीद है। और हम सबको एक साथ बैठ करके फैसला लेना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अगर हम बात करें कि आज मौलाना अबुल कलाम हमारे साथ नहीं है ना, अगर वो हमारे साथ होते, अगर इन चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह की घटनाएं और 162 साल में ऐसी चीज़ हुई जो कभी नहीं हुई थी आज तक, कैसा लगता है? बिल्कुल, ये सही बात है कि नमाज नहीं होना, ईद उल अज़हा की नमाज, बहुत शर्म की बात है। और मौसम भी सभी लोगों ने देखा कि वैसा मौसम भी नहीं था। सुबह भी फैसला लिया जा सकता था कि मौसम ठीक हो रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि नमाज यहीं पढ़ लें, भले सामियाना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बारिश हो भी रही थी तो पूरे ईदगाह में पेवर ब्लॉक लगा हुआ था। ये नहीं कि वहाँ कीचड़ भी नहीं था। किसी पार्षद ने वो हाल ही फिलहाल में पेवर ब्लॉक पूरे ईदगाह में लगवाया है। उन लोगों को तो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे मौके में पेवर ब्लॉक लगाया। और फिर हम अपील करेंगे लोगों के मिल बैठ करके आपसी तालमेल के साथ तरक्की के लिए हमवार हो जाए, ताकि लोग। अच्छा, अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लेते हैं आप जैसा बता रहे हैं कि ठीक है आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये कैसा इन्फॉर्मेशन है कि कम से कम इन्फॉर्मेशन अगर फॉरवर्ड करना है तो 2 दिन पहले किया जाए। अचानक से शाम के वक्त में इस तरह का डिसीजन लेना कि नमाज नहीं होगी, लोगों तक सर्कुलेट नहीं हो पाना, लोगों तक चीज़ों को नहीं पहुँच पाना,
इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नमाज जो कि 3-4 दिन से बारिश हो ही रही थी और मैं कन्वीनर को ये हिदायत देता जा रहा था कि बारिश वहीं पे नमाज वहीं होगी, ईद उल अज़हा की नमाज वहीं होगी। तो उसने कहा कि बहुत तेज़ बारिश संभावना है कि सोशल मीडिया में आ रहा है। क्या बारिश में नमाज वहाँ पे नहीं हुई है? अगर पहले की बात, मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। ईद उल फित्र के ख़ास करके ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने में वहाँ गया था मैं। 9:30 बजे या 10 बजे नमाज़ हुई थी 2019 में। बारिश अचानक होने लगी, सारे लोग भीग करके नमाज़ पढ़े हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि भीग करके नमाज़ नहीं पढ़ने का। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। वहाँ ईद उल फित्र की नमाज़ हम तमाम लोग भीग करके, अचानक बारिश आ गई थी, भीग करके नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए, एक आखिरी प्रश्न लास्ट में। आप जिस तरह की अभी सिचुएशन हालात देखे जा रहे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन की अगर हम बात करें, क्या लग रहा, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के विरासत जो भी मिले हैं रांची में, हम सब मिल बैठ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हम अल्लाह के ज़ात से दुआ भी करते हैं और तवक्कुल भी करते हैं कि कामयाबी चुमेगी। चलिए, ये आपने देखा कि मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ थे, अंजुमन इस्लामिया के सदर, और हमारी इस पर खुलकर बातें हुई कि जिस तरह से आज ईद उल अज़हा की नमाज जो है, अगर हम बात करें कि हरमो ईदगाह में नहीं हुई और जिस तरह से लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा, जिस तरह से एक दिन पहले डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती है। कई सारे लोग तो बहुत इत्मीनान से आए और उन्होंने ऐसा लगा कि नमाज अंदर हो रही है और हम दाखिल होकर के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन लोगों को मायूसी हासिल हुई। लेकिन यहाँ पे हमने आज मुख्तार साहब से बात की, उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। ये बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अंजुमन इस्लामिया की नज़र पूरे झारखंड वासियों की रहती है, क्योंकि जो भी डिसीजन अंजुमन इस्लामिया से लिया जाता है लोग उसे फॉलो करते हैं। तो अब बात यह है कि इन दिनों अगर बात करें तो मीडिया में भी कई चीज़ें सुर्खियों पे रही कि अंजुमन इस्लामिया में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे अंजुमन इस्लामिया मार्केट का मामला हो, तो आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या वो एक रीज़न है? ये एक सवालिया निशान है, ये एक सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो फिर हम आपको एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। देखते रहें CMP न्यूज़ झारखंड। तब तक के लिए जय हिंद।